Hello to all. Myself Pooja Sharma, Department of Botany from Vedanta PG Girls College, Ringas. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के ही एक टॉपिक ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस क्या होता है ये जानने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑस्मोसिस की डिस्कवरी, ठीक है, डिस्कवरी ऑस्मोसिस की किसने करी थी। तो ऑस्मोसिस को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था नॉलेट के द्वारा, और इसका अगर हम कहें इसकी डिटेल्ड स्टडी, विस्तृत विवरण जो दिया था वो ड्यूट्रोशेट ने दिया, ठीक है, ड्यूट्रोशेट। तो अब देखिए ऑस्मोसिस होता क्या है। तो ऑस्मोसिस के लिए हमने एक डेफिनेशन यहाँ पे ली है, जब दो डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है, तो उनको जब हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा पृथक करते हैं, दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों को हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा जब अलग करेंगे, तो जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट यानी कि विलायक, विलायक जल होता है, मोस्टली जो जल है, वाटर है, वो ही विलायक होता है। तो सॉल्वेंट जो है वो अपनी लोअर कंसंट्रेशन से, लोअर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, ऑस्मोसिस, ठीक है। दो डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशंस को हमने जो है अलग कर दिया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से, तो वो जो उसके अंदर, उन सॉल्यूशंस के अंदर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, वो सॉल्यूशन हाई कंसंट्रेशन नहीं, लोअर कंसंट्रेशन वाले जो सॉल्यूशन है उससे हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर मूव करेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, ऑस्मोसिस। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल में हम यहाँ पे एक यू शेप की ट्यूब लेंगे, ठीक है, और इस यू शेप वाली जो ट्यूब है इसके अंदर हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो सेलेक्टिव जो मॉलिक्यूल्स है उनको आने जाने देती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर हमने एक सॉल्यूशन लिया है और इधर हमने दूसरा सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। तो इधर अगर हम कहें ये सॉल्यूट है, ये जो मैंने मॉलिक्यूल्स बनाए हैं सॉल्यूट है जो कि सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है। तो इधर अगर हम बात करें ये वाला जो सॉल्यूशन है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, हाई है, हाई कंसंट्रेशन है, मतलब ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई होती है। और इधर वाला जो सॉल्यूशन हमने लिया है उसके अंदर जो सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन है वो क्या है, लो है। सॉल्यूट लो है तो ये कैसा हो गया, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, दो अलग अलग सॉल्यूशन को हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। तो अब क्या होगा, जो सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है दोनों सॉल्यूशंस के अंदर। अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, लोअर कंसंट्रेशन, मतलब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लो कहाँ है, इस वाले सॉल्यूशन के अंदर। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, ऑस्मोसिस, ठीक है। तो इधर सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, ठीक है। तो वाटर या H2O जो है वो किधर से किधर मूव कर रहा है, लोअर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन। और हाई कंसंट्रेशन किसकी है, यहाँ पे सॉल्यूट की। तो अब देखिए यहाँ पे सॉल्वेंट तो लोअर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वाटर जो है, वाटर जो है अगर हम बात करें, इधर वाटर, इस वाले सॉल्यूशन के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन लो है,
सॉरी, इधर वाले सॉल्यूशन के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, और इधर वाले सॉल्यूशन के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, लो है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो अब वाटर को यहाँ पे हम लिख सकते हैं नोट करके कि वाटर तो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल तो क्या कर रहे हैं, अपनी हाई कंसंट्रेशन किधर है, इस वाले के अंदर, और लो कंसंट्रेशन इस वाले सॉल्यूशन के अंदर है। तो वाटर हमेशा अपनी, वाटर का मूवमेंट हमेशा अपनी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही होता है। बस यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो लोअर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग टर्म होती है। तो थोड़ा सा हमें यहाँ बस ध्यान रखना है कि आया क्या है, अगर वाटर आया है तो वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ही मूव करेगा, चाहे वो डिफ्यूजन हो चाहे वो ओस्मोसिस हो, है ना। डिफ्यूजन के अंदर क्या नहीं होता, डिफ्यूजन के अंदर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती, वहां पे ओनली क्या होता है, जो है निर्वात, ओनली नॉर्मल जो एनवायरमेंट होता है जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, वहां पे डिफ्यूजन की प्रोसेस जो है वो डन होती है। तो अब इसके बाद में हम देखेंगे, ये हमने यहाँ पे सिंपल ऑस्मोसिस को जाना, इसकी डेफिनेशन देखी। इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो ऑस्मोसिस है वो क्या है, एक प्रकार का सॉल्वेंट के अंदर होने वाला डिफ्यूजन है ना। यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट टर्म लिखेंगे कि ऑस्मोसिस लिक्विड में डेवलप स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस लिक्विड में डेवलप होने वाला एक स्पेशल प्रकार का डिफ्यूजन ही होता है। डिफ्यूजन का एक प्रकार है, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो इंक्लूड हो जाती है। इसके बाद में जो ऑस्मोसिस है वो हम देखेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे, ऑस्मोसिस के टाइप्स। ठीक है, ऑस्मोसिस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, टाइप्स। पहला टाइप आएगा इधर एंडो ऑस्मोसिस, अंतः परासरण, और दूसरा आ जाएगा एक्सो ऑस्मोसिस, बहिर परासरण। ठीक है, अब एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है, एंडोऑस्मोसिस क्या होता है, तो देखिए एंडोऑस्मोसिस का मतलब है वाटर एंटर इन सेल। ठीक है, और एक्सोऑस्मोसिस का मतलब है वाटर एग्जिट फ्रॉम सेल। ठीक है, जब कोशिका के अंदर वाटर एंट्री लेगा तो उसको तो हम क्या बोल देंगे, एंडोऑस्मोसिस। जब कोशिका वाटर को बाहर निकाल देती है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, एक्सोऑस्मोसिस। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते। ठीक है, यहाँ पे हम ले सकते हैं किशमिश का एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम सिंपल क्या करते हैं, पेट्री प्लेट बनाते हैं। ये पेट्री प्लेट है, इसके अंदर हम यहाँ पे लेते हैं किशमिश, नॉर्मल जो ड्राई किशमिश होते हैं वो लेंगे। ठीक है, तो जो किशमिश हमने लिए इनको हमें ओवरनाइट, पूरी रात्रि में हमें इनको वाटर के अंदर डिप करके रखना। हम अर्ली मॉर्निंग में देखेंगे कि जो किशमिश है वो फूल जाएगी। ठीक है, तो किशमिश का जो फूलना है वो क्या कहलाएगा, एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस कैसे होगा, हमने किशमिश को कहाँ पे रखा है, प्योर वाटर के अंदर, है ना। और किशमिश कैसे थे, ड्राई थे,
ड्राई थे यानी कि इसके अंदर वाटर की क्या थी, कमी थी, वाटर लो था इसके अंदर, ठीक है। तो अब वाटर लो है इधर और इधर बैटरी प्लेट के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन हाई है, तो वाटर के मॉलिक्यूल किशमिश की मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होते हुए किधर मूव करेंगे, किशमिश की कोशिका के अंदर प्रवेश, किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एंडोऑस्मोसिस। दूसरा है एक्सोऑस्मोसिस। तो एक्सोऑस्मोसिस के लिए हम ग्रेप्स का एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे हमें सिमिलर बैटरी प्लेट लेनी है और इसके अंदर हमें रखना है ग्रेप, ठीक है। ग्रेप कैसे होता है, फ्लैशी ग्रेप हमें लेने हैं, ताजा ग्रेप्स यहाँ पे लेने हैं जिनके अंदर वाटर क्वांटिटी क्या होती है, अच्छी होती है। तो यहाँ पे अब हमें इस बैटरी प्लेट में जो सॉल्यूशन रखना है वो सॉल्यूशन कौन सा वाला रखना है, यहाँ पे हम प्योर वाटर नहीं रखेंगे, कंसंट्रेट सॉल्यूशन रखेंगे, ठीक है। कंसंट्रेट सॉल्यूशन, मान लो हमने सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया, सॉल्ट का सॉल्यूशन, नमक का विलयन हम यहाँ पे ले सकते हैं जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब क्या होगा, जो ये जो ग्रेप्स है, ग्रेप के अंदर जो वाटर की क्वांटिटी है वो क्या है, ज्यादा है, और ये क्या है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, तो इसके अंदर वाटर क्या है, लो है। तो वाटर के मॉलिक्यूल अपनी हाई कंसंट्रेशन यानी कि किशमिश के ग्रेप के अंदर से बैटरी प्लेट की तरफ मूव करेंगे, यानी कि सेल से बाहर वाटर एग्जिट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये हमने जाना कि ऑस्मोसिस क्या होता है, और ऑस्मोसिस के साथ में इसके जो प्रकार है वो हमने यहाँ पे देखे, टाइप्स हमने स्टडी किए, एंडो और एक्सो ऑस्मोसिस हमने देखा। एक्सो और एंडो ऑस्मोसिस दोनों को ही हम किशमिश के अलावा जो है पोटैटो ऑस्मोमीटर, पोटैटो ऑस्मोमीटर बना करके भी हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। पोटैटो जो ऑस्मोमीटर है, परासरण मापी होता है। सबसे पहले परासरण मापी का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया, वो पेपर के द्वारा किया गया, पेपर, ठीक है। फर्स्ट ऑस्मोमीटर फॉर्मेशन, सबसे पहला परासरण मापी का इन्होंने निर्माण किया, ठीक है। इसके माध्यम से हम एक्सो और एंडो दोनों प्रकार के ऑस्मोसिस को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए जो ऑस्मोसिस है हमने ये जाना, इसके बाद में हम देखेंगे कि जो वाटर का मूवमेंट है वो सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में कहां से कहां पे होता है। तो वाटर मूवमेंट देखिए, वाटर का मूवमेंट हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ होता है। डाइल्यूट यानी कि इसमें सॉल्वेंट क्या है, हाई है ना। सॉल्वेंट नॉर्मल क्या होता है, वाटर होता है ना। और सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट इसमें लो है, ठीक है। और कंसंट्रेट सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूट इसमें ज्यादा है और वाटर की यहाँ पे क्या है, कमी है। तो हमें पता है जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो हमेशा अपनी हाई कंसंट्रेशन यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से किस तरफ मूव करेंगे, जो कंसंट्रेट सॉल्यूशन है उसकी तरफ। अब इसके बाद में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस से ही रिलेटेड एक और टॉपिक है जिसके बिना ऑस्मोसिस स्टडी कर पाना जो है हमारा व्यर्थ जाएगा। तो इसके साथ में हम जानेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, या हम इसको शॉर्टली बोल देते हैं ओपी, परासरण दाब, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे क्या होता है, इसको हम सिंपली डेफिनेशन से देखेंगे।
वह दाग, वह दाग जो सॉल्वेंट या वाटर को सॉल्यूशन में एंट्री करने से रोकने के लिए डेवलप होता है, ओस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है, ये ओस्मोटिक प्रेशर की जो है डेफिनेशन हो गई। इसमें हमने क्या था ना, वह दाब, ओस्मोटिक प्रेशर क्या है, एक प्रकार का प्रेशर है जो सॉल्वेंट को क्या करता है, सॉल्यूशन में एंट्री करने से रोकने के लिए डेवलप होता है। उसको हम क्या कह देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि इस डेफिनेशन से हमें ये आइडिया लग रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सॉल्यूशन। यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ऑस्मोटिक प्रेशर या ओपी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ओपी क्या हो गया, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की जो प्रॉपर्टी हो गई वो क्या हो गई, ओपी हो गई। ठीक है, सिंपल वे में हम इसको एक और वे में जो है याद रख सकते हैं, जो कि फिजियोलॉजी के आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब में काम में आएगी। तो ओपी को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, ओपी इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये टर्म्स हमने यहां से निकाली है कि ओपी क्या हो गया। अगर आपको ये याद है तो आप किसी भी चीज का ओपी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ओपी क्या हो गया, प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, ओपी होगा। और अगर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कमी है तो उसका ओपी क्या हो जाएगा, वहां पे कम हो जाएगा। ये डीपी का जस्ट क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो अब यहां से हम कह सकते हैं, हमें पता चल गया कि ओपी जो है वो सॉल्यूट का गुण है, तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर जिसके अंदर सॉल्यूट नहीं है, उसका जो ओपी होगा वो क्या होगा, उसका ओपी, सॉल्यूट का गुण है ना, तो प्योर वाटर में तो सॉल्यूट है ही नहीं, उसका ओपी क्या होगा, लो होगा। और कितना लो होगा, 0 होता है, क्योंकि प्योर वाटर में 0 मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का जो ओपी होगा वो क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, सॉल्यूशन का ओपी हमेशा हाई रहता है, और वो भी डिपेंड करता है किसके ऊपर, जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये दो चीजें हमने यहाँ से देखी। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स है उनके अंदर ओपी के रेस्पेक्ट में क्या सीक्वेंस रहता है। तो हम यहाँ पे सिंपल सीक्वेंस देखते हैं, सीक्वेंस ऑफ प्लांट अकॉर्डिंग टू ओपी, ओपी के अकॉर्डिंग प्लांट्स का सीक्वेंस। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पे आएंगे हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट, देन फिर मीजोफाइट, देन फिर आ जाएंगे जीरोफाइट, एंड देन हेलोफाइट। ठीक है, हाइड्रोफाइट जलोदवित, जो वाटर की अधिक मात्रा के अंदर जो प्लांट पाए जाते हैं, तो उनका अगर हम ओपी देखें तो क्या होगा, लो ओपी। और हेलोफाइट का जो ओपी होगा वो हाईएस्ट ओपी होगा। ठीक है, हाइड्रोफाइट वाटर जो है उसकी अधिकता के अंदर पाए जाते हैं, तो वाटर की अधिकता है, सॉल्यूट की कमी हो गई तो ओपी क्या होगा, लो होगा।
हाइड्रोफाइट से ज्यादा ओपी होता है मीसोफाइट का, ये नॉर्मल वाटर कंडीशन के अंदर मिलते हैं। इसके बाद में आते हैं जीरोफाइट, यानी कि जो ऐसे प्लांट जो डिजर्ट में पाए जाते हैं जहाँ पे वाटर की कमी है, तो उनका जो ओपी होगा, वाटर की कमी है यानी कि सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन हाई है, तो वहां पे जो ओपी होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। देन जीरोफाइट से भी ज्यादा ओपी होता है हेलोफाइट, जो सैलिनिटी ऑफ वाटर के अंदर पाए जाते हैं, लवणीय जल के अंदर जो प्लांट्स पाए जाएंगे उनका जो ओपी होगा वो सबसे हाईएस्ट होगा। अब एग्जाम्स के अंदर हमारे पास में दो क्वेश्चंस यहाँ से हो सकते हैं। एक में अगर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दोनों दिए हुए हैं तब तो डेफिनेटली हमें हेलोफाइट करना है, अगर हेलोफाइट वहां पे नहीं है तो हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है, जीरोफाइट का। अब देखिए अब तक जितने भी प्लांट्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा जिस प्लांट का ओपी ज्ञात किया गया है उसका नाम जो है वो है एट्रीप्लेक्स कॉनफर्टिफोलिया, ठीक है। और ये कैसा प्लांट है, सबसे ज्यादा ओपी कौन से प्लांट का होता है, एट्रीप्लेक्स कॉनफर्टिफोलिया। ये एक प्रकार का हेलोफाइट प्लांट है, हेलोफाइट है जो कि लवणोद्भिद पादप है। इसका ओपी सबसे ज्यादा होता है और कितना होता है, 202.5 ATM, ठीक है। ये इसका सबसे अब तक के ज्ञात प्लांट्स में से सबसे ज्यादा ओपी इसका पाया जाता है। इसके अलावा हैरिस ने ओपी के लिए कुछ जो है रूल्स बताए, कुछ टर्म्स जो है इन्होंने हमें बताई। तो अकॉर्डिंग टू हैरिस इन्होंने क्या बताया, लीफ का ओपी बताया, एक तो लीफ का ओपी, लीफ का ओपी जो है वो सबसे हाई, रूट का ओपी सबसे लो, रात्रि में ओपी लो, और गर्मी की दोपहर में ओपी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। तो हैरिस ने ये चार चीजें हमें बताई है कि जो लीफ है उसका जो ओपी होता है वो सबसे ज्यादा हाई होता है। जाहिर सी बात है, लीफ क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है और फोटोसिंथेसिस से फूड बनाती है। फूड है यानी कि उसमें क्या हो गई, सॉल्यूट की अधिकता हो गई और वाटर यूज आ जाता है फूड बनाने में, तो उसका ओपी क्या रहेगा, हमेशा सबसे ज्यादा रहेगा। और रूट जो है वो सॉइल के अंदर पाई जाती है जहाँ पे वाटर की अधिकता होती है, तो उसका जो ओपी होगा वो लो होगा। वाटर की अधिकता है यानी कि ओपी क्या है, लो है, ठीक है। और रात्रि में ओपी एनवायरमेंट कूल होता है, देन ओपी वहां पे क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और गर्मी की दोपहर में यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और दोपहर में जो ओपी होगा सबसे ज्यादा हाई होगा, क्योंकि सारा का सारा जो वाटर है वो पौधे के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है, तो वाटर की कमी होती है, इस वजह से वहां पे जो ओपी होगा वो सबसे ज्यादा हाई होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।